नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। अधिकांश लोग साल के 2 नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं, एक तो चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि। लेकिन इन 2 नवरात्रि के अलावा भी 2 और नवरात्रि होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह गुप्त नवरात्रि माघ मास और आषाढ़ मास में आते हैं। आषाढ़ महीने में पड़ने के कारण इन नवरात्रि को आषाढ़ी नवरात्रि भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवरात्रि तिथि तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। ये नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रि की तरह 9 दिन ही मनाई जाती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि से भी ज़्यादा माना गया है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि को खास तौर से तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना आदि के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्ति की प्राप्ति कर सकता है। इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि को करने में साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ भूमा देवी, माँ बगुलामुखी, मातंगी, कमला देवी हैं। क्योंकि इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। संसारिक लोग इस नवरात्रि को भी ठीक उसी तरह मनाएं जिस तरह आप लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि को मनाते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में देवी की 9 स्वरूपों की पूजा करें। माँ नवरात्रि के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के भिन्न भिन्न दिनों की जाती है। इसी के साथ हम इन जानकारी को यहीं पर रोकते हुए इस वीडियो से लेते हैं विदा। जय माता दी।